रकम हमें आज ही अदा करनी है। अगर शाम तक रकम अदा न की तो वो हमें। कुछ नहीं होगा अम्मी, मैंने हसन भाई से बात कर ली है। वो अपने वकील से बात करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस उनके आने तक मैं सारे कागजात निकाल लेती हूँ। मैं खालिद को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती। उसको उसकी बदनीयती और कर्मों का हिसाब देना होगा। शुक्र है उज़्मा का दिमाग ठिकाने आया और वो वापस घर चली गई। अम्मी दुआ करें आप ही वहां टिक जाएं और अब दोबारा वापस ना आए। उज़्मा, खैरियत तो है? तुम वापस क्यों आ गई? क्या हसन घर पे नहीं था? उज़्मा, उज़्मा। अबे नहीं नहीं भाई, खालिद ने कभी कच्ची गोलियां खेली हैं? ये तो उस हसन की वजह से काम बिगड़ गया, वरना चंदा तो इस वक्त तेरे यार के साथ ही। क्या देख रहे बे? जाके काम कर, कोई घूर रहा बैठा हुआ। अबे मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेल रखी हैं। मैंने अब्बा जी का अंगूठा लगवा रखा है कागजात पे। आज सुबह होती मैंने सारे घर वालों को जमा किया। मैंने साफ साफ कह दिया, मैंने कहा अब्बा जी अगर मेरी रकम वापस नहीं मिली ना मुझे, तो घर और कारोबार दोनों मेरे नाम हो जाएगा और सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अभी मुझे जाना है, वकील से मिलना है, शाम में बात करता हूँ मैं, ठीक है? चल ठीक है। अबे सामान हटा सामने से, ग्राहक कैसे आएंगे? हटाइए सब सामान। उज़्मा, उज़्मा बेटा अब तो बता दो, कब से पूछ रही हूँ, आखिर हुआ क्या है? आप ही अब बता भी देना क्या बात हुई है, आप क्यों रोई जा रही हैं? और अब वापस क्यों आ गई? हसन भाई कहाँ है? वो अपने घर में अपनी दूसरी बीवी के साथ। नई बीवी के साथ? अम्मी आप जानती हैं कि हसन की दूसरी बीवी कौन है? आपके बेटे की साबका मंगेतर, इसकी दो चंदा। क्या? जिसने मेरा घर बर्बाद कर। आप क्या बात कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चंदा हसन भाई की दूसरी बीवी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चंदा जैसी लड़की से तुम और उम्मीद में क्या लगा सकती हो? नहीं नहीं, हसन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हसन को आप फरिश्ता कहती थी ना? आपके फरिश्ता सीरत इंसान ने क्या गुलखुला, दूसरी शादी कर ली उसने। मैंने गलती की आप लोगों की बातों में आकर बाहर जाने की गलती की मैंने। मैं अपने आप को कितना कमतर और नीच महसूस कर रही हूँ, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा कि हसन ऐसा कदम उठा सकता है। उसने तो मुझे खुद कहा था कि वो तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता।
उसने कर दिया, बड़ा मान हो उसने कर दिया। सजे ना होवे ते बंदा टूट जांदा। रास्ते बन गए अजनबी अजनबी। मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शौहर के साथ ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? जिस लड़की को मेरे भाई ने उसकी करतूतों की वजह से छोड़ दिया, वो मेरे घर में नए कानून के साथ रंगरलियां मना रही होगी, क्योंकि एक बार से इसका दिल नहीं भरता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। उस्मा को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसके इस रवैये पर तुमसे माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे जुमले सुनने की आदत सी होती जा रही है मुझे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो गलती मैंने की भी नहीं है, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्यों मुझे बदकिरदार कहा जा रहा है, जबकि मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हसन अंकल, I'm sorry। कोई बात नहीं चंदा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उमर से तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिलता, उससे बात करता, समझाता उसे, कभी मंगनी तोड़ने न देता। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। कुदरत जब ऐसे बेजोड़ रिश्ते बनाती है ना, तो इंसानों को ऐसे ही रिश्तों के गोरख धंधे में फंसा देती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा उमर से मिलाप इसलिए नहीं हुआ कि मुझे इस बेजोड़ बंधन में जुड़ना था? मेरा ये मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें कह रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आज नहीं तो कल
मेरा उमर से सामना जरूर होगा, और उस वक्त मैं जिस अजियत से गुजरूंगी ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। प्यारी शकीला, बचपन से आज तक कुछ तो ऐसा था जिसे मैं हम दोनों के दरमियान महसूस करता आया हूं, जिसे तुम आज तक जान नहीं पाई, लेकिन मैं जान गया हूं, और वो है मोहब्बत। हाँ शकीला, हम दोनों की एक दूसरे को चोरी छुपे देखने की चाहत, एक दूसरे को देखने की जस्तजू अब मोहब्बत के रिश्ते में बदल चुकी है, और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं, सच्ची मोहब्बत। क्या तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करने लगा हूं? क्या तुम भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूं? शकीला रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहाँ कोई देख लेगा तुम जाओ यहाँ से। शकीला 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज़। तुम्हें मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर तुम्हारे कॉलेज आना पड़ा मुझे। देखो, मेरी बात सुने बगैर आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ तुमसे। देखो फिरोज, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर अब्बा को पता चल गया ना तो मेरी पढ़ाई छुपा के मुझे घर बिठा देंगे। इफ़े, तुम यहाँ पे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चंदा। भाई ने मुझे सब कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैं फिर भी उनके सामने तुम्हारी तरफदारी करती रही, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि उन्होंने जो कुछ भी बोला था सब सच था। तुमने पहले मेरे भाई का दिल तोड़ा और उसके बाद मेरी बहन का घर तोड़ा, लेकिन एक बात तुम याद रखना चंदा, तुम्हें कभी भी कोई खुशी रास नहीं आएगी। ये ले साहब,
ऐसा पक्का कागज बनाया ऐसे दुनिया में कोई जुटला ही नहीं सकता। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत मेहरबानी। ये आपकी फीस है, गिन लेना भाई। ठीक है साहब। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब पता चलेगा जब इन सबको मैं सड़क पर लेकर आऊंगा, फिर पता चलेगा कि खालिद के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। मुझसे होशियारी की ना माँ जी ने, अब देखें ये होशियारी कितनी महंगी पड़ती है आपको। हसन, तुम चंदा को भी साथ ले आते। अम्मी, मैंने ही मना किया था चंदा को लाने से, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी उसको इस बारे में कुछ पता चले। अब फिर अभी अभी चंदा की शादी हुई है, तो इसलिए उसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा। ये मैंने अपने वकील से बात की थी, फिलहाल उसने ये स्टे ऑर्डर निकलवा दिया है। इसके होते हुए खालिद आपको किसी सूरत में आपके घर से बाहर नहीं निकलवा सकता, और ना ही वो आपके कारोबार पर कब्जा कर सकता है। आप अपना कारोबार वैसे ही बेफिक्र होकर चला सकते हैं जैसे पहले चला रहे थे। अब अगर वो कागज मिल जाए जिसकी बिना पर खालिद ये सब कुछ करने की धमकी दे रहा है, तो केस को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं। कोई बात नहीं। रही बात शकीला के खालिद से खुला लेने की, तो इसमें भी थोड़ा वक्त है, क्योंकि शकीला उम्मीद से है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो बेहतर यह है कि शकीला इतनी देर में एक बार फिर सोच ले। नहीं हसन भाई, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे को खालिद जैसे शख्स के साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। जिस बाप को अपने बच्चे की खबर सुन के खुशी महसूस ना हो, उस बाप का ना होना ही बेहतर है।